हिंद बहनी जय हिंद। आज भी एक वीडियो बना के डाल रही हूँ। अच्छा लगे तो कमेंट्स करके बताइए। अगर ऐसी कोई बात दिल को छू जाए तो अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा। अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी खुश होंगे, आप लोग भी खुश होंगे। जिस भगवान ने मेरे को इतना ज़्यादा खुशी दी है, उस भगवान को दिल से धन्यवाद देती हूँ, दिल से धन्यवाद देती हूँ। देखिए, बहुत ऐसे पुरुष हैं जो बोला करते हैं नारियों को कि नाक नहीं होता तो शायते गंदा खाती, गंदा यानी लेटिंग खाती, टट्टी खाती। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ, उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि नारी से ज़्यादा कहीं पुरुष ही गलती करते हैं, पुरुष ही गलती करते हैं। क्या वे अपने स्त्रियों को छोड़कर दूसरे के पास जाता है तो वो उनको आँख नहीं होती या नाक नहीं होती, मुंह नहीं होती, क्या नहीं होता जो कि ऐसे गंदे कार्य करते हैं। और जब दूध छोड़कर शराब की दुकान में जाते हैं तो क्या नहीं होता, उनका बास नहीं आता है, देखने में नहीं आता है या समझने में नहीं आता है कि वो पीने के बाद हानि करेगा, हानि करेगा, हमारे सेहत के लिए हानिकारक है। तो ये शायद औरतें कहीं 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 तो बिल्कुल नहीं करती और कहीं कहीं औरतें का भी सहभागी होता है तो वो भी दोषी हैं। जितने पुरुष हैं उतना नारी भी दोषी हैं, लेकिन ज़्यादा करके कहीं पुरुष समाज ही गलती करते हैं, पुरुष समाज ही करते हैं। जहाँ देखो स्मोकिंग करना, गांजा, भांग, ये सब पुरुष ही ज़्यादा खाते हैं। तिरंगा, शिखर, मतलब कितना सारा नशीली पदार्थ हैं जो ज़्यादा करके पुरुष ही सेवन करते हैं। तो पुरुषों को क्या नहीं होता, सब कुछ तो होता है। नारी से ज़्यादा कहीं पैसा भी कमाते हैं, समझ हुई, नारी से ज़्यादा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नारी भी समझदार नहीं है, नारी भी समझदार होती है। फिर भी ऐसे क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको दबाना है, उनको कुचल देना है। वो चाहते हैं कि नारी समाज को हम कुचल दे, कुचल दे। हाँ, जहाँ पे उनका स्वार्थ पूरा करना होता है वहाँ पे नहीं बोला करते। जहाँ पे उनको स्वार्थ पूरा नहीं करना होता है वहाँ पे बोल दिया करते हैं, वहाँ पे बोल दिया करते हैं। जहाँ पे नारी को दबाना होता है वहाँ पे बोल दिया करता है। जहाँ पर नारी को नीचे दिखाना होता है वहाँ पर बोल दिया करते हैं। और बहुत ऐसे लोग हैं जो नारी को मतलब नीचा ही समझते हैं। उनको लगता है कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है। ऐसा सोचने वाले पुरुष से मैं पूछा करती हूँ, आप अच्छे थे तो खुद पैदा क्यों नहीं हो गए? आपको पैदा करने वाली, आपके अस्तित्व, आपके इस अस्तित्व, इस शरीर को लाने वाली, आपको लाने वाली इस संसार में नारी ही है, नारी ही है। तो ऐसे ऐसे बातें कह के, ऐसे ऐसे बातें बोल करके नारी को नीचा न दिखाइए, नारी को नीचा न दिखाइए। नारी तो हर किसी को दिल में होना चाहिए, हर किसी को दिल में होना चाहिए। कहीं माँ के रूप में, तो कहीं बहन के रूप में, तो कहीं पत्नी के रूप में, तो कहीं बेटी के रूप में, तो कहीं बेटी के रूप में। नारी ही कहीं लक्ष्मी के रूप में है, तो कहीं सरस्वती के रूप में, तो कहीं पार्वती के रूप में, तो कहीं पार्वती के रूप में। पुरुष भी कम नहीं है, पुरुष भी अच्छे हैं, कहीं कहीं अच्छे हैं, नारी भी कहीं कहीं अच्छी है। तो दोनों में गलतियाँ हुआ करता है, दोनों में गलतियाँ हुआ करता है। तो दोनों अपनी अपनी गलतियों को सुधारे, अपनी अपनी गलतियों को सुधारे और सामाजिक रूप से ऐसे बदनाम न करे, न नर को करे न पुरुष को करे। अपने अपने अस्तित्व को संभाले, अपने अपने अस्तित्व को संभाले। पुरुष भी ब्रह्मा जी के रूप में है, तो विष्णु भगवान के रूप में है, तो शंकर भगवान के रूप में है, ब्रह्मा विष्णु महेश पुरुष भी हैं। तो वो भी उनके जैसे अपने व्यवहार को बदले, व्यवहार को बदले।
इंद्र के जैसे छेछरापन न करे, इंद्र के जैसे छेछरापन न करे। आज भी जैसे हम पुराणों और कथा कहानियाँ सुना करते हैं, पढ़ा करते हैं, वैसे वो कोई गाथा कहानी नहीं है अलग से, वो हमारे जीवन की सब घटनाएं हैं जो हमारे जीवन में घटता है, वही सब हैं, वही सब हैं। थोड़ा विचार करके देखिए और फिर अपने जीवन में यूज कीजिए, यूज कीजिए। जय हिंद, जय हिंद।